नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपको सोनाली मुर्गी रिलेटिव जानकारी देने वाला हूं दोस्त, जिसमें आज आपको सोनाली मुर्गी को कैसे रख रखाव करनी है और सोनाली मुर्गी का मार्केटिंग कैसे करें और सोनाली मुर्गी का ट्रेनिंग उसका चार्ज क्या है और उसका ट्रेनिंग कब कब होती है और चूजा का क्या प्राइस पड़ती है और भी विभिन्न तरह के टॉपिक पर चर्चा होगी दोस्त। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में अंत तक बने रहे दोस्त। भैया जी, आपका पूर्ण परिचय बताइए। सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं द रॉयल ऑर्गेनिक फार्म्स का ओनर हूँ, जो BIT मेसरा रांची में अवेलेबल है। भैया जी, आपका ये मतलब क्वालिफिकेशन क्या है भैया? मेरा 2008 में MBA कंप्लीट है, मार्केटिंग फील्ड से है और मार्केटिंग मैनेजमेंट किया हुआ मेरा है। भैया जी, जो आप सोनाली मुर्गी का जब पालन कर रहे हैं, ये कितना पहले से कर रहे हैं भैया? और ये जो आप सोनाली मुर्गी का पालन कैसे कैसे स्टार्ट किए? एक्चुअली मेरा पहले का बैकग्राउंड तो अलग रहा, एजुकेशन में थे हम। उसके बाद से अभी 4 साल पहले मैंने ये फार्म का काम अपना स्टार्ट किया। इस 4 सालों में शुरुआती दौर में तो काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं लगातार किसी चीज़ के पीछे तो आपको दिक्कत नहीं आती है और कहीं ना कहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको दिखता है कि हाँ, हमको रिजल्ट मिल रहा है। अगर कोई फार्मर है भाई ऐसा सोचते हैं कि हम आज कर लें, एक बैच 100-200 मुर्गी पाल के देख लें और फिर हम दूसरा काम कर लेंगे, तो उससे बेहतर है कि वो काम करे ही नहीं। पहले ये बैठा ले कि हमको आज 200 बच्चे से पालना है, चाहे 500 से पालना है, और आगे बढ़ते जाना है, तभी उनको फायदा वहां दिखेगा। और इसमें नुकसान हो सकता है होगा, लेकिन उतनी होगा जब आप ध्यान नहीं दीजिएगा। अदरवाइज फायदा इसमें काफी है। जी भैया, बहुत सारा लोगों का मतलब जैसे पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है और उसको बेचने में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो वैसे लोगों का क्या संदेश दीजिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो अगर चूजा ज़्यादा है, 600 पीस 700 पीस से ज़्यादा अगर आप बच्चा ले रहे हैं, तो हमारी छोटी गाड़ी है, उसमें हम लोग 7 क्विंटल माल एक बार में उठाते हैं। हम लोग वहाँ से माल उठा सकते हैं और उनको पेमेंट वहीं पे हैंड टू हैंड दे देते हैं। अगर माल ज़्यादा है, 1200 kg का है, तो हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हम लोग बड़ी गाड़ी से माल उठाते हैं। तो हम फार्मर से माल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे पास 200-300 पीस है, तो आप अपने एरिया में ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो हम उसमें आपकी पूरी मदद करते हैं, या आप हमारे फार्म पे माल पहुंचा देंगे तो भी हम आपको पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम बाई बैक कर लेते हैं, खरीद सकते हैं पूरा। जैसे भैया अभी मान के चलिए, यदि आप मतलब चूजा नहीं दिए हुए हैं, तो उस टाइम क्या ले सकते हैं क्या माल की? कैसा? देखिए, हमने जितने लोगों को माल दिया हुआ है, पहले तो हम लोग सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता हुई थी कि हम सबसे पहले उन्हीं लोगों का माल खरीदे जिनको हमने बच्चा दिया हुआ है। बावजूद उसके हमारे पास लगता है कि चलो हमारे पास और माल की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उनका भी खरीद लेते हैं। डिपेंड करता है, पर जब तक हमको बताएंगे नहीं कि हमारे पास माल इतना अवेलेबल है, तभी तो हम उनसे बात कर पाएंगे। तो उम्मीद रहती है कि हम लोग उनका भी माल ले सकते हैं। जी भैया, जैसे आप जो ट्रेनिंग जो कराते हैं, ये ट्रेनिंग फी जो ये चार्ज है, इसका चार्ज क्या है भैया? ट्रेनिंग देखिए, हम लोग 3 से 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आप डेली कितना समय दे रहे हैं। अगर ज़्यादा समय देते हैं तो 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग। 2-2, 3-3 घंटे के बीच का अगर लीजिएगा तो 3 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर 5 डेज में जाते हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे में हम लोग कंप्लीट 5 डेज में करवा देते हैं। करीब टोटल 8 से 10 घंटे की ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। उसको आप 3 दिन में कंप्लीट करिए या 5 दिन में कंप्लीट करिए। और इसके बाद 2500 रुपये उसकी फीस होती है, जो हम लोग 1 टाइम चार्ज करते हैं। कोई मदद चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रही है, बीमारी आ रहा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन भी उनको हम बताते हैं। भैया जी, आपसे एक मतलब एक सवाल है कि क्या बिना ट्रेनिंग का भी क्या जो मुर्गी पालन है, क्या उसको स्टार्ट किया जा सकता है? कि ट्रेनिंग उसको पालन करने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, ट्रेनिंग वैसे देखिएगा तो जरूरी है, लेकिन अगर लगता है आपको कि आपके अंदर समझदारी है, आप समझ सकते हैं सिर्फ फोन में 10 मिनट या आधा घंटा हमसे बात करके,
तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन उस चीज का भी मिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होता है लोग ट्रेनिंग ले भी लेते हैं फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में भी लोग ढंग से पाल नहीं पाते हैं बच्चे को। चिक्स को ढंग से पालना है तो आपको एक समझदारी रखनी पड़ेगी। बच्चा बीमार हो रहा है, तुरंत ध्यान देना होता है, दवाई क्या चलाना होता है, सही सटीक दवाई चलाना होता है, टाइम पे वैक्सीन करना होता है उसको। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको प्रॉपर गर्मी देनी होती है, ब्रूडिंग अच्छे से करना होता है। ये सब का विशेष ध्यान अगर आप रखते हैं तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, आप इजिली उसको आसानी से कर सकते हैं। यदि दोस्त आप लोग इन सारे यदि चीज़ों को यदि आप लोग ध्यान देते हैं तो हो सकती है आप लोग को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भैया जैसे ये सोनाली मुर्गी का जो चूजा है तो इसका जो इसका प्राइस क्या पड़ती है, जैसे आप चूजा सेल करते हैं? जो है सालों भर कभी चेंजेस होता रहता है। सालों भर इसका रेट जो है वो 20 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में भी रह रहा है। अभी एक आध महीना जो है उसका रेट जो है, यानी कि अभी अक्टूबर नवंबर महीने में इसका रेट जो है 25 रुपए से 28 रुपए के बीच में रहेगा। दिसंबर में जनवरी में इसका रेट जो है आप मान के चलिए 20-22 रुपए के आसपास आ जाता है, जब ठंड ज्यादा गिरती है। ठंड खत्म होगी उसके बाद से फिर उसका बैच जो है रेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका। तो अप्रोक्स 24-25 रुपए का एवरेज यही रेट रहता है। 21-22 रुपए का रेट रहता है और 27-28 रुपए तक का रेट रहता है। यदि मैक्सिमम जाएगा तो 27-28 रुपए, और मीडियम जो रेट चल रहा है आपको मैंने बता दिया। और एक चीज़ भैया, जैसे हम मतलब और एक चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बहुत सारे लोग जो होते हैं जो YouTube देख के बोलते हैं कि हम सोनाली मुर्गी या तो कोई भी मुर्गी का पालन करने खोजते हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए आप मुर्गी पालिए, कोई बुराई नहीं है। बस यही है कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से पाल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी, आप फोन जरूर करिए। बहुत तो सोचते हैं आज फोन किए कल क्या फोन करेंगे, वो देर करते हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा है। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, हमने उसको आज अगर ध्यान नहीं दिया तो शाम तक उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, अगले दिन और बिगड़ जाती है। तो डॉक्टर के हाथ से भी चीजें कभी बार निकल जाती है। इसलिए कोशिश आप ये करिए कि आप सबसे पहले तो जितनी उसकी जरूरत की चीजें हैं सावधानी बरतने वाली, उसका पूरा सावधानी बरतिए। उसके बाद अगर कहीं दिखता है आपको फिर भी शायद कुछ बीमार पड़ रहा है, मुर्गी सुस्त हो रही है, उसका तुरंत उसका इलाज करवाइए। इलाज जो है एलोपैथिक दवाई भी है जो मेडिसिन मार्केट में मिलता है, उससे भी होता है। घरेलू उपचार भी बहुत तरह का है। अगर आप घरेलू उपचार भी करते हो तो मुर्गी आपकी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। यदि दोस्त आप लोग झारखंड आसपास कहीं आप लोग रहते हैं तो हमारे जो BAT मेसरा में ये फार्म है, आप लोग इनसे आकर जरूर राय मसला जरूर ले सकते हैं कि कैसे फार्म को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। इनसे भी आप लोग स्टार्ट करने से पहले जरूर राय मसला ले सकते हैं। और भैया हमारे जैसे नवयुवक जो सोनाली मुर्गी या कोई भी मुर्गी का पालन स्टार्ट करने चाहते हैं तो उसको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए मेहनत करिए और सावधानी बरतिए, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। बाकी हम हैं, अगर आपको लगता है कि चिक्स लेना है और उसको पाल कर बड़ा करना है तो उसको खरीदने के लिए भी हम हैं। और इसमें काफी लोग हैं, 200 मुर्गी से लेकर लोग 20,000 मुर्गी का पालन भी कर रहे हैं। हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, कुछ बड़ा देखते नहीं है, पर बड़ा आप करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला भी साथ देगा, आप खुद भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और भैया जैसे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनाली मुर्गी को देख रेख मतलब इसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए शुरू के 5 दिन तो आपको उसको प्रॉपर हीट उसको दीजिए, गर्मी दीजिए। जो हम लोग बल्ब से ब्रूडिंग करते हैं 35 डिग्री का टेम्परेचर कम से कम उसका होना चाहिए। 34-35 उसको आपको लगातार देना है, दिन हो चाहे रात हो। फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 1-2 डिग्री जो है धीरे धीरे कम करते चले जाइए अगले 5-7 दिनों तक। जब उसका टेम्परेचर 28 से 30 के बीच रहेगा तो आपको बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रात के टाइम पे आपको बल्ब की जरूरत पड़ेगी। दिन तो आपका नॉर्मल गर्म रहता है। तो धन्यवाद दोस्त, तो फिर आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त फिर मिलते हैं दोस्त।